नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़राई अगराज के लिए दूसरी फसल के लिए कालेश्वरम का पानी बराह निज़ाम सागर सरबराह किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को पोचराम का तयक़ुन। दिवाली त्यौहार के मौके पर जिले में बड़े पैमाने पर जुआ, पुलिस की सख्त कार्रवाई, सैकड़ों जुआरी गिरफ्तार, लाखों रुपये जब्त। तंबाकू नोशी और गुटखा कैंसर की अहम वजूहात, बच्चों को उन लकवियात से बचाना लाजमी। कैंसर एक मुहल्लिक मर्ज, जिला परिषद स्कूल दरपल्ली में तलबा के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मरीजों को शरीक करने से इनकार बेमतलब नहीं हो सकता। यहाँ के अमले को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसकी तहक़ीक़ात लाज़मी, अवाम का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। वर्नी मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात में पोचाराम की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि दूसरी फसल के लिए कालेश्वरम का पानी बराह निज़ाम सागर सरबराह किया जाएगा। उन्होंने TRS के हक़ में वोट देने और उनको कामयाब बनाने की अपील की। वर्नी मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात में बांसवाड़ा TRS उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम को उनकी जानिब से करवाए गए तरक्याती कामों से वाकिफ करवाया। उन्होंने अवाम से TRS के हक़ में ही वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि दूसरी फसल के लिए ज़राई शोबे को कालेश्वरम से बराह निज़ाम सागर पानी की इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि उनकी दोबारा कामयाबी के बाद वो उन मौज़ाजात की तरक्की के लिए खुसूसी कामों को अंजाम देंगे। पुट्टिगुट्टा, अंतापुर तांडा, कूनीपुर, जलालपुर, पुलिक्यांपु, सैयदपुर, राजपेट, शंकोरा, अफंदीफाम इदोक भागम। तेलंगाना को सिर्फ और सिर्फ TRS ही इस्तेकाम फ्राहम कर सकती है, क्योंकि तेलंगाना से TRS के जज्बात व एहसासात वाबस्ता है, जबकि दूसरी सियासी पार्टियां आंध्राई कायदीन के तसल्लुत में हैं, जो तेलंगाना की तरक्की के दुश्मन हैं। लिहाजा सिर्फ TRS को ही वोट दे। MP सीताराम नायक की अवाम से अपील। माकलोर मंडल मुस्तखिल पर गिरिजन तबके का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें गिरिजन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले MP सीताराम नायक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि आरमूर हल्का असम्बली से जीवन रेड्डी की कामयाबी लाजमी है, ताकि आरमूर की तरक्की यकीनी हो। साथ ही गिरिजन तबके की फलाह बहबूद के यकीनी काम किए जा सके। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली के तहलील KCR का सही इक़दाम था, ताकि एक बार फिर मुस्तकिम हुकूमत कायम करते हुए अवाम की ठोस खिदमत की जा सके। सीताराम नायक ने कांग्रेस और तेलुगु देशम पर तनकीद करते हुए कहा कि उन पार्टियों ने तवील अरसे तक हुकूमत की थी, मगर अवाम को उससे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। अब ये पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है। सवाल ये है कि तुमने पहले कुछ नहीं किया था, तो अब आगे क्या कर सकोगे। सीताराम नायक ने कहा कि रियासत को इस्तेकाम सिर्फ और सिर्फ TRS ही फ्राहम कर सकती है, क्योंकि TRS ही तेलंगाना के लिए शदीद जज्बात व एहसासात रखती है, जबकि दीगर जमातों में आंध्राई कायदीन का असर व रसूख शामिल है, जो तेलंगाना की तरक्की को पसंद नहीं करते। उन्होंने अवाम से सिर्फ और सिर्फ TRS को ही वोट देने और आर्मूर से जीवन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। మైదానానికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇరు పక్షాలు ఉంటే దానికి ఏదైనా ఒక రకమైనటువంటి స్పందన వస్తుంది, దానికి తగినట్టుగా మనం పని చేసుకోవచ్చు. కానీ మేము ఇప్పటికీ చూస్తే మాకు ఇంకా ఎదురు ఎవరు రావడం లేదు.
అదేదో కూటమి పేరుతోటి అభ్యర్థులు దొరకక కాలయాపన చేస్తూ, అన్నిటికంటే ఒక విచిత్రం ఏంటంటే ఇది కాంగ్రెస్కి జాతీయ పార్టీకి ఉండేటువంటి లక్షణం ఉంది. వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైతే అభ్యర్థులు పనిచేస్తారో అభ్యర్థులను చక్కగా చూసి ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా మా నాయకుడు డిక్లేర్ చేసినట్టు. कैंसर एक मौसी मर्ज। इस मर्ज की 800 अक़साम हैं, जिनमें ब्लड कैंसर के अलावा छाती, लंग्स और बच्चेदानी का कैंसर तशवीशनाक है। जिला परिषद स्कूल दरपल्ली में डॉक्टर्स का खिताब, कहा कि तंबाकू नोशी, गुटखे से एहतियात लाजमी है, अक्सर कैंसर उनसे पैदा होता है। दरपल्ली मंडल के जिला परिषद हाई स्कूल में इंदौर कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से तलबा के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर रविंद्र नाथ सूरी ने शिरकत की और अपनी खिताब में तलबा को बताया कि कैंसर एक मुहल्लिक मर्ज है और इसमें सिर्फ एहतियात से ही जिंदगी को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्लड कैंसर भी एक खतरनाक है और इसका शिकार ज्यादातर बच्चे बन रहे हैं, लिहाजा बच्चों में शौर बेदारी लाजमी है। कैंसर के दीगर अक़साम पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर रविंद्र नाथ सूरी ने बताया कि बच्चेदानी का कैंसर, छाती का कैंसर और लंग्स कैंसर भी तशवीशनाक होता है और इसका इलाज रेडियोथेरेपी और केडियोथेरेपी के जरिए किया जाता है। उन्होंने एहतियात पर जोर दिया, बिलखुसूस तंबाकू नोशी और गुटखे को 800 किस्म के कैंसर की अहम वजह करार दिया और ताकीद की कि बच्चे उन लानतों से अपने आप को दूर रखें। इस प्रोग्राम में दीगर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना रेड्डी, सरकारी डॉक्टर ब्रह्मविश्वर, स्कूल हेडमास्टर नारायण, प्रिंसिपल कॉलेज रजियुद्दीन असलम व दीगर असातिज़ा मौजूद थे। प्लस रेडिएशन की डिफरेंट खर्चु उंटुंदी, कीमोथेरेपी इच्चे मंदु बट्टी ఈ మంది ఇంత కాస్ట్, ఈ మంది ఇంత కాస్ట్ అని చెప్పగలుగుతాం, ఎందుకంటే అన్ని మందులు అందరూ తట్టుకోలేరు। दिवाली त्यौहार के मौके पर जुआ खेलने की रिवायत, पुलिस ने सख्ती से जुआ खेलने से मना किया था, मगर बहुत से लोगों ने दिवाली त्यौहार के मौके पर जुआ खेला। पुलिस ने कार्रवाई की, सैकड़ों जुआरी गिरफ्तार और लाखों रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई। दिवाली त्यौहार के मौके पर लोगों ने जुआ खेलने को अपना मशगला बना लिया, जबकि पुलिस ने जुए के खिलाफ पहले ही इंतबाह जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर जुआ खेलने की इत्तलात सामने आई है और पुलिस ने भी मुमकिना कार्रवाई करते हुए जुआरियों पर गिरफ्त की। जिले भर में जुआरियों पर धावा किया गया और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। आर्मूर डिवीज़न में पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई की और जुआ खेलने में मशगूल 357 जुआरियों को मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से जुए में इस्तेमाल की जाने वाली 9,77,540 रुपये नकद रकम को जब्त कर लिया और उन जुआरियों पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। उसी तरह बालकोंडा में अलग अलग मुकामात पर धावा करते हुए पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3,66,000 रुपये नकद रकम बरामद करते हुए जब्त कर लिया। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मज़ाजात में भी जुआरियों पर गिरफ्त की गई और 90 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 52,000 नकद रकम जब्त कर ली गई। एड़पल्ली मंडल में भी पुलिस ने 108 अफराद को जुआ खेलने के पादाश में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 84,557 रुपये नकद रकम बरामद करते हुए जब्त कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। और इसी तरह कामारेड्डी और जुक्कल में भी दिवाली त्यौहार के बहाने जुआ खेलने वाले 210 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 1,95,825 रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई। నిన్న రాత్రి మా ఆర్మూర్ సబ్ డివిజన్లో మా ఎస్ఐలు సిఐలు తమ సిబ్బందితోటి పేకాట ఆడుతున్న వివిధ గృహాలపై విస్తృతంగా తనిఖీ చేశారు। ఆ తనిఖీలో భాగంగా ఒక 60 ప్లేసెస్లో చెక్ చేయగా టోటల్ 357 మంది పట్టుబడ్డారు పేకాట ఆడుతూ, జూదం ఆడుతూ। వారి వద్ద నుంచి 9,77,530 రూపాయలు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది। వీళ్ళందరి మీద కేసెస్ బుక్ చేయడం జరిగింది। అందులో అత్యధికంగా బాల్కొండ ఎస్ఐ గారు 3,66,210 రూపాయలు సీజ్ చేయడం జరిగింది। 81 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। 12 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। తర్వాత ఆర్మూర్ టౌన్లో
बांसवाड़ा की हमाजहत तरक्की के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी लाजमी। केसीआर ने समाज के तमाम तबकात के साथ एक सा इंसाफ किया है, लिहाजा टीआरएस के हक में ही अपने वोटों का इस्तेमाल करें। पदयात्रा के दौरान पोचाराम भास्कर रेड्डी की आवाम से अपील। बांसवाड़ा मंडल के मौजा चिन्नारामपुर में टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद पोचाराम भास्कर रेड्डी ने पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की और कहा कि बांसवाड़ा असेंबली हलके की गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत करने वाले पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि बांसवाड़ा की मज़ीद तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। आवाम की बड़ी तादाद ने तयक़ुन दिया कि वो पोचाराम के साथ है और उनको कामयाब बनाएंगे। भास्कर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम दोस्त हुकूमत है। टीआरएस सरबराह केसीआर ने समाज के तमाम तबकात के साथ एक सा इंसाफ किया है। ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఏదో ఒక ద్వారా వాళ్ళకి లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు। ఈరోజు వాళ్ళ మనసులకేంటి వచ్చే మాట మేము ప్రతి ఒక్కరము టీఆర్ఎస్ పార్టీకే ఓటేసి ఇక్కడ బాన్సవాడ నియోజకవర్గంలో మన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆయన అభ్యర్థి, ఆయనని భారీ మెజార్టీతోని గెలిపిస్తామని చెప్పేసి మా నియోజకవర్గ ప్రజలు గట్టి సంకల్పంతో ఉన్నారు। ఈరోజు ఎవరు వచ్చినా टीआरएस के सरबराह व कारगुजार वजीर आला ने अपने दौरे इख्तिदार में रियासत को तरक्की के सिम गामजन किया और आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोशनास करवाया। नवीपेट में यूथ टीआरएस कमेटी की शकील आमिर की हक में इंतखाबी मुहिम। नवीपेट मंडल में टीआरएस यूथ बॉडी की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। यूथ कमेटी के कायदीन ने घर घर जाकर आवाम से शकील आमिर के हक में वोट देने की अपील की और बताया कि केसीआर ने शानदार व मुनफरद स्कीमात से रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया और आवाम की फलाह बहबूद के काम किए। यूथ कमेटी कायदीन ने बताया कि साबिक एमएलए शकील आमिर ने बोधन असेंबली हल्के की तरक्की के लिए बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सरकारी दवाखाने में मरीजों को शरीक करने से इनकार क्यों? क्या इसमें उनको कोई फ़ायदा है? आवाम में गश्त करता हुआ एक अहम सवाल, क्योंकि सरकारी दवाखाने में शरीक ना करने पर मरीज को खानगी दवाखाने से रुजू करना मजबूरी होती है और वहाँ भारी रकम खर्च करना भी ज़रूरी होता है। एक नुक्ता जिस पर गौर लाज़मी है। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद के ताल्लुक से आए दिन आवाम की शिकायतें बढ़ती ही जा रही है और बार बार अवामी एहतजाज और अखबारात और चैनलों की खबरों के बावजूद इस सरकारी दवाखाने का माहौल सुधरता नजर नहीं आ रहा है। ज़िला हुकाम भी सरकारी दवाखाने के अमले को दबाने या इंतबाह देने के मौक़िफ़ में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मुलाजिमीन ऐसी सूरत में एहतजाज की धमकी देते हैं बल्कि एहतजाज कर गुजरते हैं। मौजूदा हालात में सरकारी दवाखाने का नज़्म एकदम दरहम बरहम होता महसूस हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब यहाँ मरीजों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स तो अक्सर गैर हाजिर नज़र आते हैं और मातहत अमला बेदिली से मरीजों का सामना कर रहा है। शदीद अलालत या ज़ख्मी होने पर भी दवाखाने में शरीक करने से इनकार किया जा रहा है और बेड्स खाली न होने का बहाना किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ रहा है, जो कि मरीजों के लिए इंतहाई महंगा इलाज साबित हो रहा है। बिल्कुल गरीब मरीज़ के अफराद ख़ानदान तो दो धोकर खामोश हो रहे हैं, मगर मुतवस्सित तबका बेतहाशा अखराजात के दबाव का शिकार हो रहा है। यहाँ ये सवाल उभर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि सरकारी दवाखाने में अमला मरीजों को शरीक करने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को खानगी दवाखानों से रुजू करना पड़ रहा है। क्या इसमें सरकारी दवाखाने के अमले का कुछ फ़ायदा है? ये सवाल अवाम के जहनों में गश्त कर रहा है।
कि क्या सरकारी दवाखाने के अमले को खानगी दवाखानों से कमीशन हासिल होता है। वो सरकारी दवाखाने में मरीज को शरीक करने से इनकार करते हैं, अगर कर भी ले तो सही इलाज फ्राहम नहीं करते, जिसकी वजह से मरीज को खानगी दवाखानों से रुजू करना ही पड़ता है। लिहाजा आवाम के शक को सही मानने की गुंजाइश बरकरार है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर वही मरीज रुजू होते हैं जो खानगी दवाखानों की फीस देने से खासिर रहते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको खानगी दवाखानों से रुजू होना पड़ रहा है, ख्वाह इसके लिए सूद पर कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। सरकारी दवाखाने में एक्सरे सीटी स्कैन के लिए रुजू होने वाली आवाम को भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि 12 बजे से कबल ही उन मराकिज को बंद कर दिए जाने की इत्तलात मिल रही है। जरूरत है कि महकमा हेल्थ ओहदेदार इस पर गहरी नजर रखे, बल्कि जिला हुक्काम इस सरकारी दवाखाने का अचानक ही दौरा करते हुए तनकीद करे। लिमिटेड చేయాలనే ఉంటది 100 మంది వస్తే 100 మంది చేయాలని ఉండదు కాబట్టి సరే అర్థ అయినా కూడా మేము ఓపీ ఒకటి సాధ్యమైనంత చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సార్ 100 మందికి చేయాలన్నట్టు లేదు అని నేను అంటలేను సార్ ఆ మాటకు, ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ ఉంటది కదా, పోనీ ఇట్లా పబ్లిక్ వేట్ చేయించేటి బదులు హాల్లా మరి ఒక రూల్స్ అన్నది మీరు అట్లా పెట్టుండ్రి కదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇస్తారు స్లిప్లు, ఇప్పుడు సార్ హౌస్కి వచ్చినప్పుడు స్కానింగ్ చేయండి పేషెంట్ కి ఇస్తారు ఆల్రెడీ, ఆ స్లిప్స్ తీసేసుకుని ఎవరికైతే ఎమర్జెన్సీ ఉన్నదో స్కానింగ్ ఎవరైతే చేసుకున్నారో ఇగో నంబర్స్ వేసేసి బయటనైతే వాచ్మెన్ ఉంటాడు కదా, అతని పేరుతోని నంబర్లతో పిలిపించుకుంటే స్కానింగ్ చేయండి, రోజుకు 20 చేస్తారా 50 చేస్తారా అట్లా చేయండి, మీకు స్కానింగ్ ఏ సెంటర్ ఉండదు ఏ కంప్लेंट। शहर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक का हजूम, आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना, ऑटोस आवाम के लिए राहत से ज्यादा वबाल जा बने हुए हैं। मनमानी ड्राइविंग और बेढंगी पार्किंग ऑटो ड्राइवर्स का वतीरा बन चुकी है। 40% से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स के पास लाइसेंस न होने की इत्तला तशवीशनाक है। शहर में चलाए जाने वाले ऑटोस जहां आवाम को राहत फ्राहम करने वाले हैं, उन ऑटो से आवाम को राहत कम जहमत ज्यादा मिल रही है। ऑटोस की बेहंगम तरतीब, मनमानी ड्राइविंग और जहां दिल चाहे रोक देने की आदत आवाम के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। शहर में कम व बेश 3000 के लगभग ऑटोस है और करीबी मौजाजात से आने वाले ऑटोस की तादाद अलग है। ये ऑटोस मुख्तलिफ रूट्स पर चलाए जाते हैं। ऑटो ड्राइवर्स मनमानी अंदाज में ट्रैफिक कवानीन को बालाए ताक रखते हुए ऑटो चलाते हैं। सड़क पर ऑटो चल रहे हैं तो उनके करीब से गुजरने में दूसरी गाड़ियों वालों को खौफ रहता है, क्योंकि ऐन सड़क के दरमियान चलने वाला अचानक कोई मुसाफिर हाथ बता दे तो वो फौरी आगे पीछे देखे बगैर अपने ऑटो को किनारे पर ले आता है और मुसाफिर को बिठाकर फिर उसी रफ्तार से ट्रैफिक में शामिल होता है। अगर उन ऑटोस में खवातीन या लड़कियां सवार होती हैं तो फिर इस ऑटो के चलाने का अंदाज ही निराला होता है। ऑटो ड्राइवर अपने आप को शाहरुख या सलमान खान मान लेता है और फिर तेज रफ्तारी और कट मारने के रिकॉर्ड तोड़ने लगता है। साथ ही कोई फहश गाना अपने ऑटो में लगे डेक से बजाना शुरू कर देता है। इन सब खामियों के बावजूद उन पर पकड़ नहीं होती तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक इत्तला के मुताबिक करीब 40% से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि उनमें बड़ी तादाद महज शौक में या फिर आशिकी की खातिर ऑटो चलाते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से असल ऑटो ड्राइवर्स जो अपने अहलो अयाल का पेट भरने के लिए ऑटो चलाते हैं उनको भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि इन बेकायदगियों के बावजूद उन ऑटोस के ड्राइवर जो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं उनको रोका क्यों नहीं जाता? क्या वजह है कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त इक़दामात नहीं करती? शहर के कई ट्रैफिक ज़दा इलाकों में किसी भी एक जगह रुके ऑटोस की बेढंगी रोज को देखा जा सकता है। ज़रूरत है कि ट्रैफिक पुलिस शहर के बेहंगम ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए सख्त इक़दामात करे, बिलखुसूस ऑटोस के ड्राइवर्स पर गिरफ्त मजबूत करे ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और राहत हासिल हो। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हेडलाइंस पर।
ज़राई अगराज के लिए दूसरी फसल के लिए कालेश्वरम का पानी ब्राह निज़ाम से अगर सरबराह किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को पोचाराम का तयक़ुन। दिवाली त्यौहार के मौके पर जिले में बड़े पैमाने पर जुआ, पुलिस की सख्त कार्रवाई, सैकड़ों जुआरी गिरफ्तार, लाखों रुपये जब्त। तंबाकू नोशी और गुटखा कैंसर की अहम वजूहात, बच्चों को उन लकवियात से बचाना लाजमी। कैंसर एक मुहल्लिक मर्ज, जिला परिषद स्कूल दरपल्ली में तलबा के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मरीजों को शरीक करने से इनकार बेमतलब नहीं हो सकता। यहाँ के अमले को क्या फ़ायदा हो सकता है, उसकी तहक़ीक़ात लाज़मी, अवाम का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।